डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीपीयूटी के मैथमेटिक्स 2 के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। मॉड्यूल 1 हमने कर लिया था। आई होप आप लोगों ने मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस देखे होंगे। चलो मॉड्यूल 2 देख लेते हैं। मॉड्यूल 2 में जो है आपका सिलेबस क्या है, ये है आपका सिलेबस, जिसमें आपका आइगन वैल्यूज़ है, आइगन वेक्टर्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है और सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिसेस। ये आपका मॉड्यूल 2 में सिलेबस था। तो आज इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देख लो क्या है। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1। तो इसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करो। जब आंसर कंप्लीट हो जाए तो वीडियो ऑन कर देना, ठीक है। और तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि इसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 2 आपके इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था, अगर आप लोग मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2x2 मैट्रिक्स होता है तो उसका आइगन वैल्यू जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं। वो होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मल्टीप्लाई बाय लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसका ट्रेस क्या है, 1 + 1 2। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, तो ट्रेस क्या है 2, लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट होना था, डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा 0। तो यहाँ पे इसीलिए कुछ 0 है तो कुछ टर्म नहीं आया, इसलिए डायरेक्टली लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 0 है, तो मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0 2 क्या हो गया इसके आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज। आपको ये बताना है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है ए और फिर मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो उनके आइगन वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा। आइगन वैल्यूज उनके इक्वल होंगे, ए का भी और ए ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यू दोनों सेम होगा, या दोनों सेम होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। तीसरा, उनके आइगन वैल्यूज या तो प्लस होंगे 1 होंगे या -1 होगा, या डी ऑप्शन दिया कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जो आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो ए और ए ट्रांसपोज के हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, इक्वल रहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, सारे रियल होंगे, पॉजिटिव रियल होंगे, +-1 होंगे, या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर, इसका आंसर आएगा +-1। क्यों? क्योंकि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। मान लो लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए का, तो अभी मैंने बताया था अगर आइगन वैल्यू ए और ए ट्रांसपोज दोनों का सेम होता है पिछले क्वेश्चन में, तो लैम्डा आइगन वैल्यू किसका हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का भी। फिर यहाँ पर के लिए हैमिल्टन थ्योरम यूज़ कर देंगे हम, ए की प्लेस पे हम लैम्डा लिख लेते हैं और ए ट्रांसपोज की प्लेस पे भी हम लैम्डा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, +-1। इसका मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इधर प्लस और -1, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। वीडियो पॉज करते, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो, आंसर दो, मैच करो, ठीक है, तभी तुम्हें समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, बताओ। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके डायगोनल एंट्रीज देख लो, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होते हैं, रियल्स, ठीक है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन आपने देखा, पहला ऑप्शन में यहाँ पर इमेजिनरी है तो ये गलत है, ये हर्मिशियन नहीं होगा। दूसरे पे आए, ये तो कम्प्लीटली गलत है क्योंकि दोनों में आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई आ रहा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से 3 और 4 है, तो आपका रियल एंट्रीज डायगोनल पे रियल एंट्रीज हैं और ए ट्रांसपोज इसका कंजुगेट करोगे तो आपके पास यही आएगा सेम मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए और बी अगर मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, ए दिया 3 1 0 4 और बी दिया 3 1 0 3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट।
नीदर ए नॉर बी इज डायगोनलाइजेबल, बी ऑप्शन दिया कि बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल, सी दिया ए डायगोनलाइजेबल बट बी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, डी दिया बी इज डायगोनलाइजेबल बट ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ए। आपको ध्यान से देखो, एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। अगर मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं, सारे आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट हैं, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है, उसको हर क्वेश्चन में फॉलो करने की कोशिश करना है इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ देखो ए के आइगन वैल्यूज क्या हैं? 3 और 4, क्योंकि ए और बी दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? उसके डायगोनल एंट्रीज। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 3 और 4। इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे? 3 और 3। तो ये 3 और 4 डिस्टिंक्ट है ना, तो ए जो होगा वो 100% डायगोनलाइजेबल होगा। तो ए तो डायगोनलाइजेबल हो गया, बी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। एक डायगोनलाइजेबल की एक और कंडीशन है कि अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो। अब ये अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, ये आपको बताया था मैंने। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होता है कि किसी एक आइगन वैल्यू कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 कितने टाइम्स है? यहाँ पे 1 टाइम। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 का क्या होगा? 2, क्योंकि कितने टाइम्स आ रहा है? ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, मीन्स आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू। अब लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे? अगर वो भी सेम होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगा तो डायगोनलाइजेबल होगा। तो इस केस में ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, बी के केस में नहीं होगा, ए के केस में होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने चेक किया था पी इनवर्स ए पी जो है वो डी के इक्वल आ रहा है, डायगोनलाइजेबल हो जा रहा है, और पी इनवर्स बी पी किया वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2 आ रही है, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। क्वेश्चन इज फॉर मैट्रिक्स 4 6 6 4 आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर 17 17। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वेक्टर और मैट्रिक्स दिया है, तो रिलेशन क्या होता है? ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ए और एक्स आपको दिया हुआ है, लेमडा निकालना है। ये सारी वैल्यूज ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स में सब्सटीट्यूट करो और जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर दो, तो लेमडा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 10। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ए एंड बी आइगन दे रखा है आपको मैट्रिक्स। फिर इसमें पूछा है अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है कि ए और बी दे रखा है, बोला है कौन सा इनमें से डायगोनलाइजेबल है। ए में कि दोनों नहीं है, बी में दोनों डायगोनलाइजेबल है, सी ए डायगोनलाइजेबल है, बी डायगोनलाइजेबल नहीं है, डी बी डायगोनलाइजेबल, ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो बताना आपको। तो मैंने आपको लोगों को क्या बताया था कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगे तो 100% वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो इसके आइगन वैल्यूज देखो, इसके आइगन वैल्यूज आपके क्या आ रहे हैं? +-1। ठीक है, तो प्लस एक 1 है, दूसरा -1 है। इसके आइगन वैल्यूज क्या आ रहे हैं? 2 और -4। ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यूज 1 -1 जो कि दोनों अलग हैं, और ये बी के भी आइगन वैल्यूज 2 और -4 है। इसका मतलब ए और बी दोनों ही डायगोनलाइजेबल होगा, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के। तो ये क्वेश्चन भी मैं पिछले वीडियोस में करा रखा हूँ। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप तो देख लेना है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जब भी बोले तो डिटर्मिनेंट निकालना है, और ट्रेस ऑफ और जब भी सम ऑफ आइगन वैल्यूज बोले तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमें पता है किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है? यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला है 6 × 2 - 12, तो ये आ जाएगा -10, 6 × -60, सो -60 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर ए और बी सिमिलर होंगे तो क्या ये ए बी सी डी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बताओ। हर वीडियो के बाद, हर क्वेश्चन के बाद
pause करो वीडियो, then you find the answer and check then whether your answer is correct or not. Okay, so A और B अगर सिमिलर होंगे तो क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ बतानी है, तो सिंपली इसका C आंसर हो जाएगा. A और B अगर सिमिलर हो, इफ A is similar to B then P inverse for a invertible matrix, sorry, invertible matrix, for invertible matrix P inverse AP should be equal to B. ठीक है, सो इसमें C ऑप्शन से हो जाएगा. ये प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों को करा रखा है. अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आइगन वैल्यू है A के, तो लैम्डा 1 तो A इनवर्स के क्या आइगन वैल्यूज होंगे. ठीक है, तो A इनवर्स के आइगन वैल्यूज आपको पता ही है. अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आइगन वैल्यू होता है A के, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर ये किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, A स्क्वायर के. सिमिलरली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लैम्डा 1 इनवर्स लैम्डा 2 इनवर्स लैम्डा 3 इनवर्स किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, A इनवर्स के. तो यही आपका आंसर हो गया, मीन्स B इज द करेक्ट आंसर. B इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है, लेट A B कोई सिमिलर मैट्रिक्स है, तो हमें पता है सिमिलर मैट्रिक्स है तो B इक्वल टू क्या होगा, P इनवर्स AP. तो अगर बोला उसने इफ B रेस्ट टू द पावर R इक्वल टू दिस वन 0 2 रेस्ट टू पावर 0 0 एंड P जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो आपको दिया हुआ है. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी क्लास में होता तो मैं पूछता. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होता, मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है. तो P यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. ठीक है, तो P इनवर्स AP अगर B है तो B रेस्ट टू द पावर R किया मैंने, तो आपका A रेस्ट टू द पावर R होगा. यहाँ पे K नहीं होगा, यहाँ पे R होगा. तो A रेस्ट टू पावर R क्या होगा, तो ये आपको पता है मैंने, P इनवर्स AP किसके इक्वल होता है, B के. अगर सिमिलर है तो वो जो B रेस्ट टू पावर R होगा वही A रेस्ट टू द पावर R होगा. तो ऑप्शन A इसमें सही हो जाएगा. देन आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स R, इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है, ऑप्शन C सही हो जाएगा. क्यों C हो जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, 0. तो ये A जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 0 A माइनस A 0. अब इस A की जगह आप कुछ भी लिखोगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकला है, लैम्डा स्क्वायर प्लस A, मीन्स आइगन वैल्यू क्या निकलेगा इसका, लैम्डा इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ A. अगर A जीरो हुआ तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू हो जाएगा, और अगर A नॉन जीरो हुआ तो ये प्योरली इमेजिनरी है. तो इसका मतलब अगर इसका आंसर क्या होगा, C. तो हमेशा याद रखना ये इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है आपको, A मैट्रिक्स जो भी दिया है उसको A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो. अगर वो I आता है तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन A और A ट्रांसपोज किया मैंने तो वो I आया है, इसका मतलब ये तो ऑर्थोगोनल है. नेक्स्ट, इसको जब मैंने इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो I नहीं आ रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है. नेक्स्ट, इसको जब मैंने इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो I आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है. देन इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो I नहीं आया, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं है. तो आंसर इसमें A और C हो जाएगा. देन इफ अ मैट्रिक्स A इज रियल एंड सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स A जो है वो रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ A आर. वीडियो पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो. ऑल रियल, ऑल इमेजिनरी, रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड नेगेटिव, ये बताना है. तो ये बता दूं आप लोगों को, अगर रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते कि रियल मैट्रिक्स, सभी रियल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होंगे.
लेकिन अगर मैट्रिक्स रियल है, मतलब रियल एंट्रीज है और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है, देन ओनली वी विल से दैट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर रियल एंड ऑलवेज रियल। ओके, सो अगर सिमेट्रिक है तो, अगर रियल है तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक रूट आ सकते हैं या आइगन वैल्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर रियल और सिमेट्रिक है देन ओनली आइगन वैल्यूज उसके हमेशा रियल होंगे। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन पूछा है यहाँ पे, तो सिंपली आप लोगों को पता है कि इट इज स्केलर होता है ये, विच इज एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सो आइगन वैल्यू क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्म। सो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ गलत लिखा है, ये ए नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, हियर इट शुड बी बी नॉट ए। देन ए, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन, ये तो आपको पता ही होगा, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए आपका? आई। ये सिंपली डेफिनेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू आई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू। अब इसने बोला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू के लिए कितने पॉसिबल आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, एक आइगन वैल्यू के लिए कितने आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो बताओ कितने हो सकते हैं? एक के लिए एक ही होगा, या दो होंगे, या मोर देन आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज जितने होंगे उससे ज़्यादा होंगे। मीन्स सिंपली बोल रहा है कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जितना होगा उससे ज़्यादा, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगा उससे ज़्यादा होगा, लेकिन फाइनाइट होगा। और डी ऑप्शन दे रहा है कि इनफाइनाइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? वीडियो पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी होगा, मीन्स इनफाइनाइट होंगे। क्यों होगा? आप लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता लगेगा। अभी कोई क्वेश्चन आता है आगे तो मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को कि एक आइगन वैल्यूज के लिए कितने पॉसिबल आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि जब भी आइगन वेक्टर आप निकालते हो तो उसमें अभी बताता हूँ, रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा मे बी पॉसिबली, तो उस समय वो क्लियर कर दूंगा मैं वो क्यों है। आंसर इनफाइनाइट है, लेकिन क्यों है रीज़न भी समझना चाहिए, तो वो अभी बताऊंगा मैं अगर कोई क्वेश्चन आता है आगे। तो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई किया मैंने, तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने निकाल दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मल्टीप्लाई बाय लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इसका ट्रेस क्या है? 8, ठीक है, और प्लस ये डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? 15। ठीक, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो लैम्डा आपके क्या आ जाएगा? 3 और 5। एक और चीज़ बताई थी मैंने, इन ऑप्शन से कैसे करना है, 3 और 5 को ऐड करो वो ट्रेस के इक्वल होगा, 3 5 से 15 डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड। अब केले हैमिल्टन थ्योरम आपको पता है क्या होता है? केले हैमिल्टन थ्योरम होता है कि मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें ए जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या आ रहा है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 15। तो सिंपली इसका बाय केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा? लैम्डा की प्लेस पे हम ए रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है? ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। आई थिंक मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन पहले भी बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 0। तो इसमें चेक कर लो किसकी डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। और ये क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। डायगोनल एंट्रीज क्यों 0 होती है? क्योंकि आई इक्वल टू जे करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा ए आई आई इक्वल टू ए
माइनस ए आई आई, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आई आई, मीन्स ए आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, 0, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये बताना मुझे इनमें से कौन सा फॉल्स है। आइगन वैल्यूज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स आर सेम, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स आर सेम, then if A is similar to B then P inverse AP equal to B, then and fourth option दे रखा है कि मैट्रिक्स A is always similar to diagonal matrix। तो ये क्वेश्चन टोटली सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसी वीडियो में कि सिमिलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब आइगन वैल्यूज सेम होंगे तो उनके सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी सेम होंगे, मतलब ट्रेस सेम हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी सेम होंगे, इसका मतलब डिटर्मिनेंट भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन सी देख लो क्या है, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बी, ये तो सिमिलैरिटी की डेफिनेशन ही है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए बी के अगर सिमिलर है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये भी सही है। तो बचा के गलत कौन सा है, ऑप्शन डी। तो हम मैट्रिक्स ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हो। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होता है तो क्या बोलेंगे हम कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, डायगोनलाइजेशन वही होता है ना, हम जब डायगोनलाइजेबल क्यों बोलते हैं मैट्रिक्स को, जब अगर मैट्रिक्स किसके सिमिलर हो जाए, वो डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, ये दे रखा है। हाँ, यहाँ से आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो मैं बोल रहा था कि इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से देखो, आइगन वेक्टर ऑफ, आपको आइगन वेक्टर निकालना है। किसके लिए आइगन वेक्टर निकालना है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2, आइगन वैल्यू 2 दे रखा है और आइगन वेक्टर निकालना है आपको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसका आइगन वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 2 और 3, लैम्डा इक्वल टू 2 और 3, लेकिन उसने केवल 2 के लिए बोला है। तो हम ये आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है हमारे पास, तो हम लैम्डा एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई। अब ए हमारे पास दे रखा है ये, माइनस लैम्डा आई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस लैम्डा माइनस 1, 2 1 माइनस लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 2। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालना, तो जब मैं लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये आ जाएगा ऊपर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, सॉरी हाँ, या 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, और यहाँ पे एक्स वाई। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी निकलेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आइगन वेक्टर कैसे निकालना है। इस होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। तो यहीं से पता लग रहा है x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। अगर इसको मैं k के इक्वेट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी k, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k। तो ये k जो है ना, ये k रियल नंबर है, ये जो k है वो रियल नंबर है। अब इस k की वैल्यू, और रियल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। अब k की वैल्यू प्लेस पे मैं जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा सारे के सारे आइगन वेक्टर आएंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू आपके पास एक था 2, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कितने मिल रहे हैं आपको, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसीलिए उस क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि एक आइगन वैल्यूज के लिए कितने आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल देन पी इनवर्स ए पी। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अभी जस्ट दिया था मैंने। पी इनवर्स ए पी किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल होगा ए, बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल है। और नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होगी डायगोनल मैट्रिक्स का, वो हमेशा आइगन वैल्यूज होंगे। मतलब
P इनवर्स AP इक्वल टू D है, तो ये इस D के जो एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज, वो सारे आइगन वैल्यूज ही होंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये करना है। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मेरे ख्याल से मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 3 के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।